बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाजरीन इकराम, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अरब इसराइल या फ़लस्तीन इसराइल की हालिया जंग और इसका तदारक या इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हालिया जो ख़बरें आ रही हैं नाजरीन इकराम, वो तो बड़ी परेशान कुन है कि फ़लस्तीनियों को इसराइली अपना इंतकाम अपने वतन के असूल के लिए जो उन्होंने ये शर अंगेजियाँ पिछले 1948 से शुरू की हुई हैं, वो किसी सूरत भी कम होने में भी नहीं आ रही। लेकिन इस बार जो उनको हमास से या उस वहाँ पे जो इसराइल की आज़ादी के लिए कोशां तंजीमात हैं, इतने ज़्यादा की उम्मीद वो नहीं रखते थे। लेकिन हमास ने हिस्सा बकदरे जुस्सा अपने कम्युनिटी को, अपने गज़ा को, जहाँ पे उसका असर व नफूज़ ज़्यादा है। आपको बताता चलूँ कि वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो यासिर अरफात की अलफता का इलाका है और हमास जो है वो गज़ा के इलाके में ज़्यादा पेनिट्रेशन है उसकी। यासिर वो महमूद अब्बास साहब 86 साल की उम्र के हैं और वो आपको उनसे अगर आप किसी कोई ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं तो ये दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। कम से कम उनसे तो किसी को अच्छी उम्मीद नहीं है। वो मुफाहमत वाले हैं, मुफाहमत कुछ लोग कुछ दो वाले सियासतदान टाइप जो पाकिस्तान के अंदर जिन जैसी अक्सरियत पाई जाती है, उसी कमाश के उनकी भी सियासत है। हमास ने इसराइल को हिला के रख दिया, परेशान कर दिया। आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए हैं काफ़ी, उनके मिसाइल ज़्यादा इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन उनको जो ये इतने की उम्मीद नहीं थी कि हमास के पास इस कदर मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी और वो कम से कम 250 किलोमीटर का फासला भी उन मिसाइलों ने तय करके अपने टारगेट को जाके अचीव किया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये माजी में अरब इसराइल जंग हुआ करती थी। आज अगर कोई कहता है ये अरब इसराइल जंग है तो वो अहमकों की दुनिया में रहता है। अब वो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की जंग है। अरब दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया में लीड करने के लिए आपको कहते सुने पाए जाएंगे, लेकिन अमली तौर पे उनकी जानिब से कुछ भी नहीं होगा। अमली तौर पे अगर कुछ कर सकता है, तैयब अर्दोगान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ईरान की जानिब से आप ये देखें कि अक्सर कहा जाता है कि हौसी बागी जो है वो ईरान की प्रॉक्सी लड़ रहे हैं। हौसी बागियों ने सबसे पहले ऐलान किया हम हमास के साथ। हिजबुल्लाह को अहले तशय्यो सेक्ट होने की वजह से ये कहा जाता है कि वो ईरान की प्रॉक्सी है। उन्होंने हमास को अपनी मदद, अपनी तायीद देने की आवाज़ सदाएं लगाई हैं। फिर कसाम ब्रिगेड, वो भी हमास के साथ अपनी इस जंग में अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वो डाल रहे हैं। शाम कलीदी किरदार अदा कर सकता है क्योंकि शाम दुखा हुआ है। वजह क्या है? वजह ये जो सारे का सारा शाम को खंडर बनाया गया है, अमेरिका, इसराइल और इनकी ये जो आईएसएस के ज़रिए या मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए शाम को बशार अल असद को हटाने की कोशिश की थी, वो उससे अब निकल आया है। तो वो अपना रशिया अगर शाम आता है तो रशिया ईरान इसके साथ होंगे, ये बात याद रखिएगा। रशिया ने अपनी जंग रशिया के बाहर अगर कोई बतरीके ऐसन लड़ी है तो वो शाम है, शाम का महाज है। तो अब रशिया की जानिब से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। बनता क्या है? पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट्स तो किए जा रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की थी कि इमरान खान ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान ट्वीट्स किए। तो ये एक सऊदी अरब को भी मैसेज था, गो कि उन्होंने बात इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इमरान खान के सामने ये बात बिल्कुल भी नहीं की, ना ही रखी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है।
लेकिन इमरान खान ने वहाँ पे बैठकर अगर सऊदी अरब में बैठकर फ़लस्तीन की आज़ादी और हमायत का ऐलान किया है या इसराइल को तस्लीम ना करने का इंदिया दिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरबों को ही दिखा रहे थे। अब इमरान खान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पॉलिसी साझेदारों को फ़लस्तीन के हवाले से ईरान, तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, इनको आपस में इंगेज करके कोई ना कोई इस पे पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए और इसराइल को रोकने की हद्दुल वसा, हद्दुल इम्कान जहाँ तक भी हो सके कोशिश की जानी चाहिए। आपको एक बात अगली बताता चलूँ कि मिस्र जो है, सीसी, गज़ा का जो रास्ता जाता है या जो उनको गज़ा जाती है या जो भी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जाती है, वो सारी की सारी इसी मिस्र के रास्ते जाती है। गज़ा मिस्र का बॉर्डर पे वाक़ है, तो सीसी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। लोग मुझे कह सकते हैं कि यार सीसी से तुम इतनी, लेकिन मेरा ये है कि बाइडन इंतज़ामिया के बाद कम अज़ कम सीसी पे और सऊदी अरब के हुक्मरानों पे ये दबाव ज़रूर आया है। और आप कह सकते हैं इसराइल, रशिया और चाइना और इसके साथ तुर्की, पाकिस्तान, ईरान हो, तो इनको वहाँ पे अमरीत से कोई ख़तरा नहीं है। ये उनको कह सकते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन आपको मुस्लिम दुनिया को सेव करने के हवाले से कम अज़ कम किरदार अदा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जनरल सीसी इस हवाले से कम अज़ कम मस्बत किरदार अदा करने की पोजीशन में ज़रूर है। नाज़रीन इकराम, ये वो थोड़े से टूल्स हैं जिनको आप हिला के, इन मोरों को चला के शाह को मात दे सकते हैं। लेकिन मात देने के लिए कोशिश तो हो, ट्वीट से निज़ाम नहीं चलेगा। ये बात याद रखिएगा कि इस वक्त अगर इसराइल ना रुका तो ये जितने भी उसके ले पालक बने हुए हैं, कल इन्होंने आपको ही बुलाना है कि हमें आके सेव करें। कल आपने जो जाके लड़ना है, तो आज ही इनको कम अज़ कम कायल करने की कोशिश करें। इनको आज समझ नहीं आएगी, लेकिन आने वाला वक्त जो मेरी आंखें देख रही हैं वो बड़ा कर्बनाक मनाजर वाला है। इसराइल दुआ गो हैं कि कम अज़ कम वो सलाहुद्दीन अयूबी वाला किरदार कहीं से हमें निभाता हुआ कोई शख्स नज़र आए, लेकिन दूर दूर तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।